हेयर स्पा तो बालों को स्ट्रेट करने के लिए होता है। अगर आपकी भी ये सोच है तो ये सोच बिल्कुल गलत है। हेयर स्पा का मतलब सिर्फ बालों को स्ट्रेट करना या सीधा करना नहीं होता, बल्कि हेयर स्पा का मतलब ये होता है कि बालों में स्ट्रेंथ देना, बालों को हेल्दी बनाना, साथ ही साथ बालों को सिल्की, सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाना। तो आज से आप ये बात नोट कर लीजिए कि हेयर स्पा आप सबके लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल हैं, ड्राई बाल है, फ्रिजी बाल है, अनमैनेजेबल बाल है। जब आप बालों में कंघी करते हैं तो बालों में बहुत टैंगल हो जाता है, यानी गुच्छ हो जाती है, बाल बिल्कुल आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे बाल और टूटने लगते हैं। तो हेयर स्पा की नीड आपको जरूर होने वाली है। विंटर्स में यानी सर्दियों में हेयर स्पा इसलिए जरूरी है क्योंकि विंटर्स में आपके बालों से सारा मॉइस्चर खिंचा चला जाता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, वो जरूर देखिएगा, आपको इसके पीछे की पूरी साइंस पता चल जाने वाली है। अब ये जो मॉइस्चर आपके बालों से चला गया, इस मॉइस्चर को वापस लाने के लिए आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं। उनमें से एक है आपका हेयर स्पा। हेयर स्पा बस आपको हफ्ते में एक दफा करना है और जो मैजिकल रिजल्ट्स आप देखेंगे ना, तो आप खुद हैरान हो जाने वाले हैं। मेरे अपने ट्राइड एंड टेस्टेड है, पेशेंट्स ने खुद ट्राई किया है और मुझे खास डीएम किया है कि भाई वाकई में इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। वैसे तो हम रेगुलर जो वीडियोस बनाते हैं उसमें आपको हेयर स्पा कर कर उसके बाद के रिजल्ट्स दिखाते हैं और उसी बालों में वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। आज मैंने पहले रेमेडी नहीं बनाई और ना ही पहले वो बना के यूज की है। ये जो बाल आप मेरे देख रही हैं, ये उस रेमेडी से यूज करने से पहले हैं। आप खुद देखिए किस तरीके से है, मेरे साथ रेमेडी बनाएं, हम साथ में रेमेडी बनाएंगे, साथ में रेमेडी यूज करेंगे और साथ में उसके रिजल्ट्स देखेंगे। ये काम करता भी है कि नहीं करता, वाकई में इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आज मिलकर इस पे पूरी डिटेल देखने वाले हैं। तो अब चल के देख लेते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं वीडियो को। बनाने का तरीका देख लेते हैं, प्रॉपर लगाने का तरीका भी साथ कर लेंगे और साथ ही साथ इसके रिजल्ट्स भी देख लेंगे। तो बस ये 3 स्टेप्स देखें और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले मैंने आधे कप के करीब यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स ले लिए थे। आपको ये फ्लैक्स सीड्स गीले यानी यूज लग रहे होंगे तो बिल्कुल, मैंने इससे पहले एक और रेमेडी इस्तेमाल की थी जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये फ्लैक्स सीड्स का यूज़ किया था। ये फ्लैक्स सीड्स आप 1 से 2 दफ़ा रीयूज़ कर सकते हैं। अब इन फ्लैक्स सीड्स में मैं जो अगला इंग्रेडिएंट डालूंगी वो होने वाला है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च आपके बालों में वॉल्यूम देता है, बालों के टेक्सचर को भी अच्छा करता है। अगर आपको डैंड्रफ है, सर पे ग्रीजीनेस है, स्कैल्प में कोई मसला है तो उसको भी ये ठीक करता है। मैंने यहाँ पर तकरीबन अंदाजे से 3 से 3.5 चम्मच के करीब यहाँ पर भरकर कॉर्न स्टार्च ले लिया है, क्योंकि आधा कप के करीब यहाँ पे मेरे पास फ्लैक्स सीड्स थे, उसी हिसाब से आपको लेने हैं। अगर फ्रिजीनेस है तो आज से कॉर्न स्टार्च अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके बालों की ग्रोथ भी करेगा और आपके बालों के टेक्सचर को बहुत ही मैनेजेबल और मुलायम और सॉफ्ट बना देगा। अब डालूंगी इसमें अपना प्रोटीन से मेरा मतलब है यहाँ पर राइस फ्लावर इस तरीके से पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा, नहीं तो आप जो रेगुलर राइस यानी घर में चावल खाते हैं उनको भी आप मैश करके ले सकते हैं। हम सब जानते हैं राइस में अमीनो एसिड्स होते हैं, यह आपकी स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हेयर फॉल को कम करता है। यहाँ पे मैंने अंदाजन जितना कॉर्न स्टार्च लिया था उतना ही यहाँ पे राइस फ्लावर भी ले लिया है। ये राइस फ्लावर आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है, सारी गंदगी को हटाता है, डेड स्किन को हटाता है, डैंड्रफ को हटाता है। कोई प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है स्पेशली लो पोरोसिटी वाले बाल वालों को, तो उनको तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसमें डाल रही हूँ अपना डिकॉक्शन। ये डिकॉक्शन मैंने अपनी पुरानी वीडियो से बनाया था, जिसको मैं आगे चल के बताती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। अच्छी तरीके से इनको आपको पहले मिक्स कर लेना है। इसको पहले चूल्हे पे नहीं रखना, अगर आप डायरेक्ट चूल्हे पे रख देंगे तो इसमें गट्ठे यानी कि लम्स पड़ जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। इसमें जो फ्लैक्स सीड्स मौजूद है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी रेमेडी में वो यूज़ किया था, उसी से पहले मैंने बनाई थी तकरीबन 15 मिनट पहले ही, तो इसके लिए हम रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। फ्लैक्सीड जेल आपके बालों को शाइन देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें मौजूद होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये एज ए नेचुरल हेयर कंडीशनर भी काम करता है। वो लोग जो कि मार्केट का कंडीशनर नहीं इस्तेमाल करना चाहते, फ्लैक्सीड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और आपके बालों में बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आ जाने वाले हैं। जिन लोगों के पास यहाँ पर कॉर्न स्टार्च नहीं है, वो खाली राइस फ्लावर या सादे चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डिकॉक्शन का 1 कप पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया था। इसके ऊपर से मैं डालूंगी और पानी। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी
पानी और डाल दिया है और फिर इसे अच्छे से मिक्स किया है। इस हेयर स्पा एट होम की क्रीम को बनाने के लिए आपको इसमें पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा कर कर ही ऐड करना है। अभी तक इस बात को ख्याल में रखिएगा कि हमने अभी तक इसे चूल्हे पे नहीं रखा। मिक्स करने के बाद इसे चूल्हे पे रखेंगे। आप देख सकते हैं कि चूल्हे पे रखते ही इसमें लम्स पड़ना स्टार्ट हो गए हैं, इसीलिए आप इसको चूल्हे पे रखते ही अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हमने इसमें राइस फ्लावर डाला था, वो भी पाउडर फॉर्म में होता है। हमने इसमें कॉर्नस्टार्च डाला था, वो भी पाउडर फॉर्म होता है। साथ ही साथ ये जो कॉर्नस्टार्च होता है ना, ये इस पानी को थिक करने में मदद करता है, इन्हें गाढ़ा कर देता है। इसके लिए जैसे इसे चूल्हे पे रखेंगे ये नीचे चिपकना भी स्टार्ट हो जाएगा और गाढ़ा और लम्पी भी होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते रहिए। लेकिन हमने इसमें जो पानी डाला था वो 1 कप या 1 कटोरी पहले डिकॉक्शन का डाला था, जिसकी रेमेडी आपको आगे मिलने वाली है, और 1 ग्लास एक्स्ट्रा डाला था। यहाँ पे मैंने इस पतीली को बड़ी पतीली में शिफ्ट कर लिया है। आप भी कोशिश करके किसी बड़ी पतीली में ही बनाइएगा इसके लिए, क्योंकि अभी हम उस 2 कप के पानी के बाद और भी पानी इसमें ऐड करने वाले हैं। अगर आप पानी से बहुत कम ऐड करेंगे तो ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, और जल्दी गाढ़ा होने से इसकी जो सारी पोटेंसी है इंग्रेडिएंट्स की वो उसमें टाइमली रिलीज़ नहीं होगी। इसके लिए इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है और इसमें पानी और ऐड करके पकाना है, लेकिन पानी यहाँ पे बिल्कुल स्लोली ग्रेजुअली ही ऐड करना है। हेयर स्पा की क्रीम वैसे तो मार्केट से भी मिल जाती है, लेकिन हमें नहीं पता उसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। तो ये वाली जो क्रीम है ये आप घर पे बना सकते हैं, और इसके रिजल्ट्स हम आगे देखने वाले हैं कि कितने बढ़िया होने वाले हैं। क्योंकि इसमें जो डिकॉक्शन वाला पानी था ना, वो नॉर्मल पानी नहीं है, वो हर्बल पानी है। वो आप एक टोनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छा खासा गाढ़ा हो रहा है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। इसमें मैंने 1 कप के करीब पानी ज़्यादा ऐड कर दिया है, और अब आप देख सकते हैं कि ये पानी वाला मिला कर कितना अच्छे से टेक्सचर में फॉर्म हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। चूल्हे की आंच अभी तक हल्की ही है, आपको चूल्हे की आंच तेज़ नहीं करनी। इसको उबालेंगे। टोटल प्रोसेस में तकरीबन 7 से 10 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी आपको वहीं पे खड़े रहना है और ख़्याल इस बात का रखना है कि ये बहुत ज़्यादा चिपक ना जाए या बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा ना हो जाए। आप उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है तो आप चम्मच की मदद से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको हाथ से दिखाया था कि ये इतना ही स्टिकी या इतना ही चिकना होना चाहिए, इतना ही इसमें लेस बनना चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। और ये हेयर स्पा क्रीम जितनी अच्छी गाढ़ी होती है ना, उतनी ज़्यादा स्टे करती है। बहुत पतली बनाएंगे तो भी काम नहीं आएगी, बिल्कुल टपकने लगेगी और इसके इफेक्ट्स नहीं आएंगे। अब इसको हमने अच्छे से छान लिया है। छानने के लिए इसको गरम गरम ही छानेंगे, और मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी छन्नी का यूज़ किया है। अगर आपके पास बड़ी छन्नी है तो आप यूज़ कर लीजिए, कपड़ा है तो कपड़े का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन इसको ठंडा होने का वेट मत कीजिएगा। ठंडा होने के बाद इससे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपके छानने में मेहनत ज़्यादा लगेगी। और ये जो बाकी बचे हुए आइटम हैं आपको उसको फेंकना नहीं है, इसे अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लीजिए और एक मास्क बना लीजिए। उस मास्क में थोड़ा सा हनी यानी शहद ऐड कीजिएगा, और उस दिन नहीं लगाएंगे, आप इसको 3 दिन बाद लगाएंगे। यानी हेयर स्पा आज क्या है, मंडे को फॉर सपोज, तो आप इसको थर्सडे या फ्राइडे को लगाएंगे और फिर हेयर वॉश कर लेंगे। अब ये वाली जो हेयर स्पा क्रीम है आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें शाइन ऐड करने के लिए मैं कुछ और चीज़ें डालने वाली हूँ। सबसे पहले इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक तो आपके बालों को शाइन देगा, लेकिन अगर आपके बाल लो पोरोसिटी वाले हैं तो आप ग्लिसरीन ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। ये जो ग्लिसरीन होता है ना, ये आपके बालों में जाकर पोर्स को ओपन करता है, और वो इतना नरम, इतना लाइट वेट होता है कि आराम से पोर्स में चला जाता है। तो ये जो प्यारी सी हेयर स्पा क्रीम हमने बनाई है ना, ये उन हेयर के पोर्स में अच्छे से जाने के लिए इस ग्लिसरीन का हेल्प बहुत ज़रूरी है। इसको हमने डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने क्रीम बनाई थी इसमें हल्की सी शाइन आ गई है। ख्याल इस बात का रखना है कि जब ये गर्म होगा तभी आपको इसमें ऐड करना है ये ग्लिसरीन। नेक्स्ट इसमें डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल। वैसे तो यहाँ पर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कैस्टर ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल कहते हैं, इसलिए इस्तेमाल किया है। एक तो ये बहुत ही प्यारी शाइन देता है आपके बालों में। सेकेंडली कैस्टर ऑयल के बारे में लोग ये कहते हैं कि गाढ़ा होता है,
थिक होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बालों में पेनिट्रेट नहीं करता। कैस्टर ऑयल आपके बालों में सबसे अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करता है और आप सिर्फ देख सकते हैं ये क्रीम में कितनी बढ़िया सी शाइन आ गई है। आप ज़रा 1 से 1.5 मिनट की वीडियो को बैक कीजिए और देखें ये क्रीम पहले कैसी थी और ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल डलने के बाद कितनी प्यारी और शाइनी हो गई है। जस्ट इमेजिन यही क्रीम अगर आपके बालों में लगेगी तो क्या बढ़िया सी शाइन देगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे मैंने कैस्टर ऑयल तकरीबन 2 चम्मच डाला था और ग्लिसरीन भी मैंने 2 चम्मच ही डाला था। ये चम्मच वो है जो कि टेबल स्पून है यानी खाने के चम्मच है। अभी ये गर्म ही है तो आप देख सकते हैं कि कितना स्टिकी है, कितनी लेस बना रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाती हूँ। इस रेमेडी को या किसी भी किस्म की हेयर रेमेडी को लगाने से पहले हमेशा अपने बालों को सेक्शंस में डिवाइड कीजिए और बालों को ब्रश कर लीजिए नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर कंघी है तो वो इस्तेमाल कर लीजिए, वरना किसी भी लकड़ी वाला कोम उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोम करने से क्या होगा कि आपके बाल जितने भी झड़ने होंगे वो पहले झड़ जाएंगे और मास्क, सिरम, टोनर या ऑयल लगाने के बाद नहीं झड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब ये ठंडा हो चुका है, इसका टेक्सचर कितना थिक हो गया है, कितनी कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी हो गई है। हमें इतना ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी का चाहिए। अगर आप बहुत पतला अपने बालों में लगाएंगे ना तो उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा। जिस तरीके से अगर आप मेहंदी लगाते हैं घर में, हिना वाली या मेहंदी लगाते हैं ना, उसको भी अगर आप बहुत पतला बनाएंगे तो उसका कलर नहीं आता। सिमिलरली अगर आप इसको भी बहुत पतला बनाएंगे तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। आपको अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में करना है। बिल्कुल पतली पतली सी इस तरीके से लट लेनी है। एक एक लट में ऊपर से लेकर नीचे तक, जड़ों से लेकर टिप तक अच्छे तरीके से इसको लगाना है। कोशिश कर ऐसी जगह लगाइएगा जहाँ पे अगर ये गिरता भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कपड़े भी डार्क कलर के पहन लीजिएगा ताकि इसमें ना गिरे। अच्छी तरीके से इसको एक एक चीज़ में कवर करेंगे। ये ना सिर्फ आपके बालों को एक लुक वाइज अच्छा बनाएगा बल्कि साथ ही साथ बालों को अंदर से भी मजबूत करेगा। इसीलिए जो मार्केट वाले हमारे पास क्रीम्स आती हैं या हेयर ग्रोथ सिरम्स आते हैं या स्ट्रेटनिंग क्रीम्स आती हैं, उसको हम हमेशा लेंथ पे लगाते हैं, जड़ों पे नहीं लगाते हैं। ये जो होम बेस हम बनाते हैं ना, इसको हमेशा हम जड़ों से लेकर टिप्स तक पूरा लगाते हैं ताकि ये अच्छे से पूरा कवर हो जाए। साथ ही साथ ये जड़ों में भी जाकर एब्जॉर्ब हो जाए। जड़ों में जाएगा तो आपका डैंड्रफ भी ख़त्म करेगा, आपकी स्कैल्प की स्टिमुलेशन भी करेगा, हेयर ग्रोथ भी करेगा, हेयर लॉस जो जिससे आप बहुत परेशान है ना उसको भी आधा कर देगा। इस तरीके से आपको इसको पूरा लगाना है। ख्याल रखिएगा कि जो नीचे वाला हिस्सा है जैसे कि कान के पीछे वाला या गर्दन वाला, वो हिस्सा बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये रेमेडी मेल्स यानी आदमी भी यूज़ कर सकते हैं और उनको भी इसी तरीके से अपनी जड़ों में अच्छे तरीके से लगा लेना है। ये अच्छे तरीके से पीछे भी इसको लगा लीजिए ताकि ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाए। जब आप इसको पूरे स्कैल्प पे और हेयर लेंथ पे लगा लेंगे तो आपको हल्के से बालों को इस तरीके से ट्विस्ट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। इसको लगाने के बाद आप हेयर ब्रशिंग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट तेज से बांधेंगे नहीं, वरना इन दोनों चीज़ों से हेयर फॉल ज़्यादा हो जाएगा। अब चूँकि आप देख सकते हैं कि जितना हमने पहले लगाया था वो अच्छा खासा एब्जॉर्ब हो चुका है। इसके लिए अब मैं बालों को इस तरीके से मोड़ने के बाद इसमें एक और लेयर लगाने वाली हूँ। अब जो लेयर लगेगी वो बहुत थिक लेयर होगी और ऐसी लेयर होगी जिसको सूखने में बहुत टाइम लगने वाला है। इस रेमेडी में जो हम हेयर स्पा क्रीम बना रहे हैं, इस हेयर स्पा को अपने बालों में लगाने के बाद आपको ये ख्याल रखना है कि वो ड्राई ना हो, यानी कि इसको सुखाना नहीं है। इसको इतना लगाना है कि ये गीला ही रहे। अगर ये सूख जाएगा तो अफेक्ट तो शायद ये दे भी देगा, लेकिन उससे आपके बाल झड़ सकते हैं। इसके लिए इसको इतना लगाइए, 2, 3, 4 लेयर लगा सकते हैं कि ये गीला ही रहे और जल्दी सूखे नहीं। जब इस तरीके से हो जाए तो आप शावर कैप ले सकते हैं। मैं अक्सर शावर कैप लेती हूँ, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि शावर कैप नहीं है तो हम क्या करें। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर शॉपर पहन रही हूँ। आप देख सकते हैं प्लास्टिक की एक बैग होती है जिसको अच्छे तरीके से आप इस तरीके से अपने सर पे लगाकर इसको कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5 से 3 घंटा भी रख सकते हैं। तो जी ये है रिजल्ट्स, आप देख सकते हैं करीब से कितने प्यारे रिजल्ट्स आए हैं इस हेयर स्पा के। बाल बहुत ही शाइनी हो गए हैं, मैनेजेबल हो गए हैं। मैंने इसको क्या किया था, मैंने इसको पूरा 1 घंटा रहने दिया था और उसके बाद मैंने इसको वॉश कर दिया था। अब चूंकि मेरे घर पे मेहमान आ गए थे तो बस वॉश कर मैंने इसको 50% तक एयर ड्राई होने दिया था और उसके बाद ही मैंने अपने बालों में थोड़ी सी कंघी फेर ली थी, जिससे ये क्या हो गया कि बाल स्ट्रेट हो गए, बिल्कुल ही कर्ली या वेवी नहीं रहे। जब तक मैं ये कर रही थी वेट, तब तक मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप भी कर लिया था और कपड़े भी चेंज कर लिए थे। तो इससे क्या हुआ कि जो मेहमान थे उनको भी मैंने टैकल कर लिया और अपने बालों का भी ख्याल रख लिया। अगर
अगर आपको भी कहीं आना जाना हो तो आप ये वाला रेमेडी जरूर यूज कीजिएगा। ये रेमेडी सिर्फ आपके बालों को बाहर से खूबसूरती नहीं देगा, बल्कि साथ ही साथ अंदर से भी मजबूती देने वाला है। अब मैंने क्या किया था, जब ये मैंने लगा लिया था, 1 घंटे के बाद हेयर वॉश कर लिया था। हेयर वॉश करने के बाद ही अपने गीले बालों में मैंने हल्का सा आर्गन ऑयल लगा लिया था। और ये जब बालों में शाइन देख रहे हैं ना, एक तो ये रेमेडी की वजह से भी है और हल्का सा जो आर्गन ऑयल लगाया था उसकी वजह से भी ये शाइन है। तो इसके लिए आप भी आर्गन ऑयल लगा सकते हैं। और यहाँ पे जहां पे ये एरिया ऑफ कंसर्न है ना, यानी जहां पे आपको गंजपन है, मुझे ये यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने यहाँ पे अपना सीरम भी अप्लाई कर लिया था, जो कि आफ्टर हेयर वॉश सीरम है। ये कौन सा आफ्टर हेयर वॉश सीरम है वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और मेंबरशिप लेकर 1-to-1 बात करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।